हेलो स्टूडेंट्स, मैं हेमंत शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर हरदा डिग्री कॉलेज हरदा। जैसा कि आप लोगों के पेपर है, ठीक है, तो आप लोगों का थर्ड ईयर वालों का तो जो आपका सब्जेक्ट है वो है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो जो डिजिटल मार्केटिंग जो है ये बीकॉम थर्ड ईयर वालों को भी है और बीए थर्ड ईयर वालों को भी है ना, तो दोनों को ये कॉमन सब्जेक्ट है डिजिटल मार्केटिंग। तो देखते हैं वन बाय वन, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि इसकी 5 यूनिट है और 5 यूनिट को पूरा एक्सप्लेन करना वीडियो के अकॉर्डिंग। तो जो मेन टॉपिक्स है वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपको, तो समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अपने सब्जेक्ट का नाम डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, ठीक है, पहले आपको देखना पड़ेगा डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, तो यहाँ पर हमको 2 वर्ड मिल रहे हैं, एक मिल रहा है डिजिटल और एक मिल रहा है मार्केटिंग। मार्केटिंग मतलब क्या होता है, एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हम हमारा कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उस बिजनेस को कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं या प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो उस प्रोडक्ट को लॉन्च करना ही हमारा बिजनेस नहीं हो जाता, या किसी शॉप को खोलना है वो क्या होता है हमारा एज अ स्टार्टर रहता है। लेकिन दुकान खोल के बैठना या बिजनेस को स्टार्ट करना या किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करना ही आपका बिजनेस नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है कि उससे अधिक मात्रा में सेल करना, ठीक है। अब सेल करना, और सेल क्यों करते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये तब होती है जबकि हमारी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुँचती है, ठीक है। यदि बात करें हमने बहुत अच्छा प्रोडक्ट है वो लॉन्च किया है और उसकी इंफॉर्मेशन लोगों तक नहीं जाएगी, तो वो उस प्रोडक्ट को परचेस कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारे द्वारा जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज या ब्रांड या बात करें कोई बिजनेस हुआ, जो भी हम स्टार्ट करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना, वही चीज़ क्या कहलाती है, हमारी मार्केटिंग कहलाती है, ठीक है। क्लियर। कुल मिला के क्या करना कि जो भी चीज़ हम मार्केट में ला रहे हैं, ठीक है, जैसे बात करें फॉर एग्जाम्पल, यदि हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उस प्रोडक्ट के बारे में उसकी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाना, और लोगों तक इसलिए पहुँचाना क्योंकि वो क्या करें, उस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए क्या करना है, एक माइंडसेट करें, एक एंट्रेंस दिखाएं, ठीक है। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मार्केटिंग का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कि मार्केटिंग, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, डिजिटल मार्केटिंग। एक्चुअली क्या होता है, जो मार्केटिंग होती है वो 2 टाइप्स की होती है, ठीक है। मार्केटिंग क्या होती है आपकी, 2 टाइप्स की होती है। पहली जो मार्केटिंग होती है वो होती है आपकी ऑफलाइन मार्केटिंग, और जो सेकंड मार्केटिंग होती है वो कौन सी होती है, आपकी ऑनलाइन मार्केटिंग, ठीक है। तो मार्केटिंग में जो है आपकी 2 टाइप्स की होती है। जो है मार्केटिंग वो कितने टाइप्स की होती है आपकी, 2 टाइप्स की मार्केटिंग होती है। पहले जो होती है वो होती है आपकी ऑफलाइन मार्केटिंग, ठीक है, और सेकंड जो होती है वो कौन सी होती है, आपकी ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑफलाइन मार्केटिंग क्या होती है, पहले के जो समय में जो मार्केटिंग होती थी वो कौन सी थी, आपकी ऑफलाइन मार्केटिंग। जैसे बात करें कि हम कोई बड़ी बड़ी सिटी में जाते थे, कोई डिस्ट्रिक्ट्स में जाते थे, कहीं भी जाते थे, तो वहाँ पर क्या होते, बड़े बड़े बोर्ड लगे होते थे, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी होती थी। आप लोगों ने देखा होगा, आई थिंक आप भी मार्केट जाते हो तो क्या होते हैं, बड़े बड़े पैम्पलेट लगे होते हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी होती हैं, डेकोरेटिव रहती हैं, अट्रैक्टिव रहती हैं। तो वो सारी चीज़ क्या होती है, आपकी ऑफलाइन मार्केटिंग होती है। या किसी दीवार पर अपना पोस्टर बनाना, ठीक है, उसका एडवर्टीजमेंट बताना, उसके बारे में उसके ऑफर बताना, उसके यूजर्स बताना, उसके बेनिफिट बताना, तो वो सारी चीज़ जो थी वो क्या थी, आपकी ऑफलाइन मार्केटिंग थी, ठीक है। क्लियर। तो ऑफलाइन मार्केटिंग कौन सी होती है कि कहीं पर भी बड़े बड़े होर्डिंग लगाना, टैक्स लिखना, दीवार पर पोस्टर बनाना, उसके द्वारा लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाना, वो जो मार्केटिंग थी वो कौन सी थी, ऑफलाइन मार्केटिंग थी, ठीक है। तो ये भी कहा, ये जो पोस्टर है, बैनर है, होर्डिंग है, ये दीवार पर जो पोस्ट करे हुए होते थे, ये सब कहाँ पर किया जाता था, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता था, और वहाँ पर फिर क्या किया जाता था, इन्हें अप्लाई किया जाता था। तो वो जो मार्केटिंग थी वो क्या थी, आपकी ऑफलाइन मार्केटिंग होती थी। अब होता क्या है कि ऑफलाइन मार्केटिंग अच्छी चल रही थी, लेकिन अब ऑफलाइन मार्केटिंग के बाद हमें ऑनलाइन मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि आजकल जो होता है, आजकल के समय में से सारा का सारे टास्क होते हैं वो किस पे हो रहे हैं, आपके इंटरनेट पर हो रहे हैं, ठीक है। जितने भी यूजर्स हैं सबसे ज़्यादा मतलब यूजर्स है सबसे ज़्यादा अपना टाइम एक्सपेंड कहाँ करते हैं, इंटरनेट पर करते हैं। तो जो डिजिटल जो मार्केटिंग करते हैं उन्होंने ये सोचा कि अब जो यहाँ ऑफलाइन मार्केटिंग सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक है वो कहाँ पर है, इंटरनेट पर। तो क्यों ना हमारी मार्केटिंग को क्या किया जाए, इंटरनेट पर ही कर दिया जाए, ठीक है। तो हमारी जो मार्केटिंग है ऑफलाइन मार्केटिंग को, उसी को कहाँ पर कन्वर्ट कर दी गई, इंटरनेट पर मार्केटिंग की गई, और वही मार्केटिंग हमारी क्या कहलाई, ऑनलाइन मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग कहलाई। क्लियर। अब देखो इंटरनेट पर भी सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ मिलता है, क्लियर। इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर हम मार्केटिंग करते हैं, लेकिन इंटरनेट पर भी सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ पर मिलता है, क्लियर।
ओके जैसे बात करें अपन कोई भी एक सिटी है तो वो पूरी सिटी में आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, कोई से जो पार्टीशन होते हैं वहाँ पर ट्रैफिक मिलता है। तो वैसे इंटरनेट का भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, लेकिन उस प्लेटफॉर्म पे भी सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक मिलता है वो कहाँ मिलता है, ठीक है। तो वहीं पर हम मार्केटिंग करेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, वहीं पर हमारे डेटा को रखेंगे। तो इंटरनेट पर भी सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है वो मिलता है आपको सोशल मीडिया पर, ठीक है। तो उस पर जो मार्केटिंग की जाती है वो क्या कहलाती है आपकी, क्लियर। इस टाइप की जो मार्केटिंग होती है वो कौन सी कहलाती है आपकी, ऑनलाइन मार्केटिंग कहलाती है या डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है। ओके तो डिजिटल मार्केटिंग क्लियर है। डिजिटल मार्केटिंग मतलब हमारे किसी भी प्रोडक्ट के बारे में हमारी इंफॉर्मेशन या उस प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यूजर तक पहुंचाना, ठीक है, वो मार्केटिंग, वो भी किसके अकॉर्डिंग, इंटरनेट के अकॉर्डिंग या ऑनलाइन करवाना, वो क्या कहलाती है आपकी डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है। अब यहाँ पर आ रहा है प्राइमरी कंसेप्ट फॉर डिजिटल मार्केटिंग, मतलब जो डिजिटल मार्केटिंग है उसकी प्राइमरी कंसेप्ट कौन से होते हैं, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग के जो प्राइमरी कंसेप्ट हैं वो आपके पास ये सबसे पहले आता है आपका SEO, फिर आता है आपका सोशल मीडिया, फिर आती है आपका कंटेंट मार्केटिंग और लास्ट में आता है आपका एडवर्टाइज, ठीक है। ओके वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले क्या की जाती है SEO मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, क्लियर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर भी क्या कर सकते हैं हम, हमारी मार्केटिंग को कर सकते हैं, क्लियर। जैसे आप लोगों ने सुना है कि जो सर्च इंजन होता क्या, सबसे पहले तो ये देखिए सर्च इंजन होता क्या। तो सर्च इंजन क्या होता है कि जो भी यूजर की जो रिक्वेस्ट होती है, ठीक है, यूजर की रिक्वेस्ट है वेब सर्वर से एज इट इज़ डाटा देना, या उनके से मतलब जो वेब सर्वर है उसकी फैसिलिटी एज इट इज़ यूज़ कराने की जो काम होता है वो कौन करता है, आपका वेब सर्वर होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप कोई सर्च बार में कोई भी चीज़ को सर्च करते हो तो साइड में एक लोगो होता है, आप गूगल का होता है या याहू का होता है, या जिस बार में आप जो भी चीज़ टाइप करते हो तो वो जो होती है वो क्या होती है, आपकी सर्च बार होती है, ठीक है। और जो साइड में जो लोगो होता है हमारे द्वारा रिक्वेस्ट को सर्च करता है वो क्या कहलाता है, आपका सर्च इंजन कहलाता है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होते हैं उस पर भी क्या कर सकते हैं, हमारी मार्केटिंग को कर सकते हैं, क्लियर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होते हैं और जहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होते हैं वहीं पर हम क्या करते हैं, हमारी मार्केटिंग को करते हैं। सेकंड जो है वो है आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग से आप लोग जानते होंगे सोशल मीडिया क्या होती है। एक्चुअली क्या होता है कि डिजिटल मतलब इंटरनेट पर जो भी चीज़ें हो रही है, जैसे बात करें फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, ट्विटर हुआ, लिंक्डइन हुआ, ठीक है, और भी आपके जो भी सारी ऐप्स होती हैं, ठीक है, ये यूट्यूब, ये सारे जो चैनल होते हैं ये क्या कहलाते हैं आपके सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया होते हैं। और इन पर जो इनके बीच में जो मार्केटिंग की जाती है वो मार्केटिंग कौन सी होती है, आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो क्यों ना, सो जब सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ होता है, देखो इंटरनेट का भी सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ होता है, सोशल मीडिया पर होता है। तो उसके बीच में जो मार्केटिंग की जाती है वो जो मार्केटिंग होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, ठीक है। जैसे फेसबुक के बीच में एडवर्टीजमेंट देना, आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पर अगर यदि आप कोई लेक्चर को फाइंड करते हो तो उसके पहले जो जोमेटो का ऐप आता है या जो भी बीच बीच में जो ऐप आते हैं, आई थिंक यदि आप कोई मूवी देख रहे हो, कोई टॉपिक देख रहे हो तो उसके बीच में जो ऐड आते हैं, जो छोटी छोटी क्लिप आती है, वो जो ऐड होते हैं वही आपकी क्या होती है, मार्केटिंग होती है, ठीक है। और वो जो मार्केटिंग होती है वो क्या होती है, आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, क्लियर। अब आता है आपका कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग होता क्या है, एक्चुअली क्या होता है कि जिस बेस पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, यदि हमारी कोई वेबसाइट है या जो जिस बेस पे हम मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, यदि हमारी कोई प्रोडक्ट है, हमने उनको लॉन्च किया है या प्रोडक्ट हमको प्रोड्यूस करना है, या हमारी कोई शॉप है, तो उसके बारे में पूरा का पूरा कंटेंट निकालना, ठीक है, एक विस्तार से एक छोटा सा कंटेंट तैयार करना और उसको फिर क्या करना, अपने डिजिटल चैनल पर क्या करना, शेयर कर देना। वो जो मार्केटिंग होती है वो क्या कहलाती है, आपकी कंटेंट मार्केटिंग कहलाती है। अब देखो होता क्या, कंटेंट मार्केटिंग का एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। अपन जो लोग होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपन जैसे फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजन हुआ, इन पर शॉपिंग कब करते हैं, जबकि ऑफर आते हैं, ठीक है, ऑफर आते हैं। और ऑफर कब आते हैं या ऑफर की इन्फॉर्मेशन कब मिलती है, एक्चुअली होता है कि जब हम न्यूज़ चैनल देखते हैं, टीवी देखते हैं या न्यूज़पेपर देखते हैं, तो उस पर क्या होता है कि जो आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट होती है, ठीक है, ई-कॉमर्स वेबसाइट होती है, वो क्या करता है, अपना पूरा का पूरा कंटेंट आपके सामने रिप्रेजेंट कर देती है कि हमारे जो वेबसाइट है इस पर इतना % ऑफ है, इतना % है, हमारी जो डेट है इतने से इस डेट के बीच में इतने ऑफर रहेंगे। तो वो जो मार्केटिंग होती है वो क्या कहलाती है, आपकी कंटेंट मार्केटिंग कहलाती है, ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग मतलब क्या करना कि यदि कोई वेबसाइट है, यदि कोई हमारे प्रोडक्ट है, यदि हमारे कोई सर्विसेज हैं, उसके बारे में पूरा संक्षिप्त में कंटेंट कलेक्ट करना और उसको फिर क्या करना, यूजर तक पहुंचाना। वो वाली चीज मार्केटिंग जो चीज कहलाती है वो क्या कहलाती है, आपकी कंटेंट मार्केटिंग कहलाती है। लेकिन कंटेंट मार्केटिंग में जो होते हैं आपको ऑल टाइम अलर्ट होना पड़ता है, ऑल टाइम क्या करना पड़ता है, आपको अपडेशन देना पड़ता
पड़ती हैं, ठीक है। आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी सर्विसेज हैं, जो भी सेवाएं हैं, उसके बारे में आपको अलर्ट रहना पड़ता है और आपको ऑल टाइम क्या करना पड़ता है, उसमें अपडेशन करने होते हैं, ठीक है। आपको जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, अगर उस पर कोई ऑफर आने वाले हैं तो वो आपको बताती हैं कि इतने % ऑफ है, इतने % ये है, ठीक है, इतना कैशबैक मिलेगा। तो ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो चीज़ क्या कहलाती है, आपकी कंटेंट मार्केटिंग कहलाती है, ठीक है। आता है एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजमेंट मतलब क्या होता है कि देखो, मैंने क्या बताया था कि एक मार्केटिंग का एक वर्ड है, एक कहावत है कि जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। वही चीज़ कहलाती है कि यदि आप कोई प्रोडक्ट है बहुत अच्छा लॉन्च कर रहे हैं, बहुत बेनिफिशियल, 100% आपको क्या है कि बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन उसके बारे में लोगों को पता नहीं रहेगा तो प्रोडक्ट बिक पाएंगे क्या? नहीं बिक पाएंगे। तो उसकी अगर आपको उसको चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, तो सेल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा या उसका एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा। तो वो वाली जो चीज़ कहलाती है वो क्या कहलाती है, आपकी एडवर्टाइजिंग चीज़ कहलाती है। तो डिजिटल मार्केटिंग के ये क्या है, प्राइमरी कंसेप्ट है। इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हमारी मार्केटिंग को इंप्रूव कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट, हमारी सर्विसेज या हमारे बिजनेस को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर कर सकते हैं। फिर कहाँ कर सकते हैं हमारी डिजिटल मार्केटिंग, मतलब मार्केटिंग कहाँ कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर मैंने आपको बताया फेसबुक हुआ, फेसबुक हुआ आपका, फिर बात करें व्हाट्सअप हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, ट्विटर हुआ, लिंक्डइन हुआ, इन पर क्या कर सकते हैं, हमारे जो यूट्यूब हुआ, इन पर क्या कर सकते हैं, हमारे जो प्रोडक्ट हैं या हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो एडवर्टाइजमेंट है, उन पर हम क्या कर सकते हैं, बीच बीच में डाल सकते हैं। तो वो जो मार्केटिंग कहलाती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कहलाती है। कंटेंट मार्केटिंग मतलब हमारे जो भी प्रोडक्ट, सर्विसेज, जो बिजनेस है, उसका एक संक्षिप्त में कंटेंट कलेक्ट करना और उस पूरा का पूरा कंटेंट यूजर तक के जो चैनल्स होते हैं उन पर डालना, या उसको बात कर रहा है शेयर करने वाली जो चीज़ कहलाती है वो क्या कहलाती है, कंटेंट मार्केटिंग कहलाती है। और एडवर्टाइजमेंट मतलब जो भी आप जिस बेस पे आप काम कर रहे हो उसका ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करना, या अपनी जो जिस बेस पे हम काम कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना, वो चीज़ क्या कहलाती है, एडवर्टाइजिंग कहलाती है। चलो अब देखते हैं आपका अंडरस्टैंडिंग द डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस, ठीक है। तो इसके कुछ प्रोसेस है, ठीक है, इसके कुछ प्रोसेस है। तो इसकी प्रोसेस पे हम काम करेंगे कि ये प्रोसेस कैसे काम करती है, ठीक है। सबसे पहले आपका प्लानिंग और विजिबिलिटी ऑन वेब, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होता है कि अगर हमको हमारे जो बिजनेस है, हमारे जो प्रोडक्ट हैं, अगर हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है, हमारी कोई सेवा है या सर्विसेज हैं या हमारा कोई बिजनेस है, तो उसकी विजिबिलिटी को बढ़ाना, ठीक है। अब विजिबिलिटी क्या होती है, मतलब उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रदर्शित करना, ज़्यादा से ज़्यादा शो ऑफ करना, वो चीज़ क्या कहलाती है, आपकी विजिबिलिटी कहलाती है। मतलब प्लानिंग और विजिबिलिटी ऑन वेब, मतलब अब हमारी जो प्रोडक्ट, सर्विसेज, ये जो भी चीज़ें होती हैं उनकी विजिबिलिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो कैसे बढ़ाया जा सकता है, सबसे पहले कि हम जो प्रोडक्ट के बारे में, जिस प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हैं, जिस ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपको फेसबुक पेज क्रिएट होना चाहिए, ठीक है, या आपका गूगल प्लस अकाउंट होना चाहिए, फेसबुक अकाउंट होना चाहिए, या आपका इंस्टाग्राम पे पेज होना चाहिए, जिस पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो प्रोडक्ट सर्विसेज हैं उनको उन चैनलों के माध्यम से क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। खुद की एक वेबसाइट चैनल होना चाहिए जिस पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो भी नए प्रोडक्ट होते हैं, नई सर्विसेज होते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यूट्यूब पर खुद का एक चैनल होना चाहिए, ठीक है, यूट्यूब का खुद का एक चैनल होना चाहिए जिस पे हम कर सकते हैं हमारे चैनल पर जो भी प्रोडक्ट हैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी आप 3 मीडिया जो होती हैं, एक्चुअली प्लानिंग मतलब विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए 3 मीडिया मैंने यूज़ किया थी, वो होते हैं ऑन मीडिया, पेड मीडिया और अर्न्ड मीडिया, ठीक है। इन तीनों मीडिया का यूज़ करके भी क्या कर सकते हो आप, आपकी जो प्रोडक्ट, सर्विसेज या ब्रांड है उनकी विजिबिलिटी को आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आती है आपकी ऑन मीडिया। ऑन मीडिया मतलब क्या होता है, ये जो मीडिया होती है स्वयं खुद की मीडिया होती है, ये ऐसा खुद के चैनल होते हैं, या खुद के चैनल के अकॉर्डिंग फिर यूजर तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, वो मीडिया क्या कहलाती है, आपकी ऑन मीडिया के अंतर्गत आती है, ठीक है। इसके द्वारा ये जो चैनल होते हैं, ये जो मीडिया होती है, इसके लिए हमें किसी अदर पर्सन के पास जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हमारे खुद के चैनल होते हैं और हमारे खुद के चैनल से हम क्या कर सकते हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों तक, वो क्या कहलाती है, ऑन मीडिया। सेकंड होती है आपकी पेड मीडिया। पेड मीडिया क्या होती है, तो यदि हमें हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज या ब्रांड की एडवर्टीजमेंट करने के लिए किसी अदर चैनल को कोई पैसा पे करना पड़ता है, तो वो जो मीडिया कहलाती है वो आपके पेड मीडिया कहलाते हैं। क्लियर। ऐसी मीडिया या ऐसा विजिबिलिटी को बढ़ाना है, तो यदि हमें कोई विजिबिलिटी बढ़ानी है तो उस विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए किसी अदर चैनल की हेल्प लेना पड़ती है, और उस चैनल को किसी न किसी प्रकार का क्या करना पड़ता है, हमें कोई पे करना पड़ता है, तो वो जो मीडिया कहलाती है आपकी पेड मीडिया कहलाती है। क्लियर। एक होती है आपकी अर्न मीडिया। अर्न मीडिया क्या होती है, जैसे बात करें अर्न मीडिया क्या होती है, यदि बात करें कि हमारे जैसे कोई प्रोडक्ट है बहुत ब्रांडेड है, जैसे बात करें उसकी गुडविल बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है, या लोग उसके बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, ठीक है, तो
फिर क्या होता है कि यदि हमने किसी भी अदर चैनल पर क्या किया, उसको मार्केटिंग की है, उस चैनल पर मार्केटिंग की है, तो क्या होता है कि उससे क्या होता है, उस चैनल को क्या होता है, उससे ट्रैफिक मिलता है। तो ट्रैफिक मिलने के कारण क्या होता है, वो जो सामने वाले जो चैनल होते हैं वो हमें क्या करते हैं, मतलब पैसे देते हैं। तो वो वाली चीज़ क्या कहलाती है, अर्न मीडिया कहलाती है। मतलब हमारे प्रोडक्ट की एक तो मार्केटिंग भी हो रही है, हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज या ब्रांड के बारे में मार्केटिंग भी हो रही है, और मार्केटिंग होने के साथ साथ वो जो चैनल है वो हमें वापस से पैसे भी देते हैं हमारे मार्केटिंग करने के लिए। तो वो जो मार्केटिंग कहलाती है वो क्या कहलाती है, अर्न मीडिया कहलाती है। 3 मीडिया, अर्न मीडिया मतलब खुद की चैनल जिसपे हम हमारे जो इन्फॉर्मेशन उसको शेयर करना, वो अर्न मीडिया। पेड मीडिया मतलब हमारे जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज ब्रांड है उसके बारे में मुझे मार्केटिंग करना है, तो किसी अदर चैनल पर मार्केटिंग करना, और उसको मार्केटिंग करने के लिए कहीं ना कहीं हमें पे करना पड़ता है, वो पेड मीडिया कहलाती है। और अर्न मीडिया कि हम जिस चैनल पर मार्केटिंग करते हैं और वो हमें उसके बदले पैसे रिफंड करते हैं, तो वो मीडिया क्या कहलाती है, अर्न मीडिया कहलाती है। सेकंड है आपकी ब्रिंग टारगेट ट्रैफिक। ठीक है, अब क्या हो रहा है, हमने सब विजिबिलिटी बढ़ा ली, तो विजिबिलिटी बढ़ाने के बाद क्या होता है कि हमारी जो वेबसाइट है, हमारे जो चैनल हैं, उस पर क्या करना पड़ता है, और उस पर क्या है, ट्रैफिक आने लगता है। ठीक है, उस ट्रैफिक को कैसे हमें कैच करना है, हमें कैसे हैंडल करने, वो वाली बात क्या कहलाती है आपकी ब्रिंग टारगेटेड ट्रैफिक। मतलब विजिबिलिटी बढ़ाई, विजिबिलिटी बढ़ाने के बाद क्या हुआ कि जब विजिबिलिटी बढ़ गई तो जो यूजर्स है वो हमारे क्या करना है, वेबसाइट पे आने लगे हैं। तो वो वेबसाइट पे आने वाली जो है, वेबसाइट पे तो आ गए, ठीक है, अब उन्हें कैसे हैंडल करने वाली चीज़ है, तो वो कहलाती है ब्रिंग टारगेट ट्रैफिक। सेकंड काम आता है हमारा। अब इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे पास ट्रैफिक आ रहा है उसको किस प्रकार से हैंडल करने वाली जो बात होती है वो क्या कहलाती है, आपकी ब्रिंग टारगेट ट्रैफिक कहलाता है। ठीक है, अब इसके अंदर आपके दो मार्केटिंग आती है, एक होती है आपकी इन आउटबाउंड मार्केटिंग और एक होती है आपकी इन बाउंड मार्केटिंग। पहली होती है आपकी आउटबाउंड मार्केटिंग और सेकंड होती है आपकी इन बाउंड मार्केटिंग। देखो, आउटबाउंड मार्केटिंग मतलब क्या होती है, आउटबाउंड मार्केटिंग ऐसी मार्केटिंग होती है जिसे हमें हमारी मार्केटिंग करने के लिए लोगों तक जाकर हमको मार्केटिंग करनी पड़ती है, तो वो मार्केटिंग क्या कहलाती है, आपके आउटबाउंड मार्केटिंग कहलाती है। ठीक है, यदि बात करें हमें हमारे कोई प्रोडक्ट हैं, सर्विसेज हैं, या कोई भी कोई प्रोडक्ट सर्विसेज या ब्रांड है, उसके बारे में अगर हमें मार्केटिंग करनी है या एडवर्टाइजमेंट करना है, तो हमें लोगों तक जाकर जो मार्केटिंग करनी पड़ती है वो मार्केटिंग क्या कहलाती है, आपकी आउटबाउंड मार्केटिंग कहलाती है। ठीक है, सेकंड कौन सी होती है, आपकी इनबाउंड मार्केटिंग। इनबाउंड मार्केटिंग मतलब क्या होती है, ऐसी मार्केटिंग जो कि हमें हमारी, जैसे बात करें कि हमारे कोई प्रोडक्ट है, हमारी कोई सर्विसेज है या हमारी कोई बिजनेस है, यदि हमारी उसकी गुडविल अच्छी होती है तो क्या होता है कि जो लोग हमारे पास आके इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो मार्केटिंग को कौन से कहलाते हैं, आपकी इनबाउंड मार्केटिंग है। मतलब अभी हमें मार्केटिंग करने के लिए लोगों तक नहीं जाना पड़ा, लोग हमारे पास आके हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज या ब्रांड की इंफॉर्मेशन हमारे पास आकर लेते हैं, तो वो जो मार्केटिंग होती है वो क्या कहलाती है, आपकी इनबाउंड मार्केटिंग कहलाती है। ठीक है, एंगेजमेंट के बाद देखा हमने, एंगेजमेंट क्या था कि यदि कोई यूजर हमारी वेबसाइट पे आता है, ठीक है, और जब तक एग्जिट नहीं होता, जब तक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो क्या होता है, वो उस चीज जो कहलाती है वो क्या कहलाता है, हमारा यूजर का एंगेजमेंट कहलाता है। क्लियर, कुल मिला के जो यूजर हमारी वेबसाइट पे आया उसको कहीं ना कहीं बिजी रखने का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या कहलाता है, आपका एंगेजमेंट कहलाता है। फिर बात आती है, फोर्थ पॉइंट आता है आपका कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होते हैं, ठीक है, तो कन्वर्जन क्या होता है कि यूजर के द्वारा जो भी हमारे वेबसाइट के पेज पर जो भी एक्टिविटीज करता है वो क्या कहलाता है, आपका कन्वर्जन कहलाता है। क्लियर, जैसे बात करें कोई फॉर्म फिलअप करना, मेनू क्लिक करना, नेक्स्ट पेज पे आना, उसके बारे में कोई रजिस्ट्रेशन पेज है वो फिलअप करना, OTP डालना, ठीक है, ये जो सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ होती है, मतलब यूज़र के द्वारा जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है वो चीज़ क्या कहलाती है, आपकी कन्वर्जन कहलाती है। ठीक है, अब कन्वर्जन में जो होते हैं दो पॉइंट आते हैं, एक होता है आपका माइक्रो कन्वर्जन और एक होता है आपका मैक्रो कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका माइक्रो कन्वर्जन और एक होता है आपका मैक्रो कन्वर्जन। माइक्रो कन्वर्जन क्या होता है, तो माइक्रो कन्वर्जन ऐसे कन्वर्जन होते हैं या ऐसे यूजर्स होते हैं जो हमारी वेबसाइट पे आते हैं, ठीक है, हमारी वेबसाइट पे आते हैं, हर पेज को फिलअप करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जो भी उन्हें एक्टिविटीज रहती है सारी परफॉर्म करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट को देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, लेकिन वो किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखाते, वो कन्वर्जन कहलाता है, आपका माइक्रो कन्वर्जन कहलाता है। ठीक है, कौन से यूज़र, ऐसे यूज़र जो हमारी वेबसाइट पे आते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, बहुत टाइम तक एंगेज रहते हैं, साथ ही साथ
वो बहुत सारे प्रोडक्ट को देखते हैं, उनके डिस्क्रिप्शन देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, लेकिन ऑफर देखते हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट के बारे में परचेस करने के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखाते। वो जो कन्वर्जन कहलाता है वो क्या कहलाता है? आपका माइक्रो कन्वर्जन कहलाता है। हमारी वेबसाइट पे बने जरूर रहते हैं, लेकिन वो आखिर तक अपने प्रोडक्ट किसी प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखाते। वो कन्वर्जन कहलाता है आपका माइक्रो कन्वर्जन। और मैक्रो कन्वर्जन क्या होता है? तो मैक्रो कन्वर्जन ऐसा कन्वर्जन होता है जो कि जो भी यूजर है वो हमारी वेबसाइट पे आता है, या जो विजिटर है वो हमारी वेबसाइट पे आता है और उसका करता है डायरेक्टली कोई प्रोडक्ट को परचेस करता है, सडनली चल जाता है। वो जो कन्वर्जन होता है वो क्या कहलाता है? आपका मैक्रो कन्वर्जन होता है। ठीक है, मैक्रो कन्वर्जन मतलब जो यूजर आया है सडनली हमारी वेबसाइट पे आता है, प्रोडक्ट को परचेस करता है, सडनली निकल हमारी वेबसाइट से एग्जिट हो जाता है, वो कन्वर्जन क्या कहलाता है? आपका मैक्रो कन्वर्जन कहलाता है। ठीक है, अब आता है आपका मेजरमेंट। अब वेबसाइट का मेजरमेंट कैसे होता है? वेबसाइट देखो ऐसा नहीं कि वेबसाइट हमने बना ली, वेबसाइट का मेजरमेंट किया जाता है कि यदि मतलब जो वेबसाइट है वो सक्सेसफुल है या नहीं है, उसको नापने या उसको मेजरमेंट करना वो कहलाता है आपका मेजरमेंट कहलाता है। तो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमें ये पता लग सकता है कि जो यूज़र है वो कौन सी सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग हमारी वेबसाइट पर लैंड करते हैं, या इतने जो विजिटर आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कितना टाइम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, कौन से पेज पे जाते हैं, कौन से पेज पे नहीं जाते हैं, इन सारी चीज़ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन रखता है वो कौन का रखते हैं? मेजरमेंट रखते हैं। ठीक है, लास्ट वाला आता है आपका रिटेंशन। रिटेंशन मतलब क्या होता है कि यदि बात करें कि रिटेंशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एज अ बिजनेस पर्पज से। यदि आपने कोई यूज़र आया है या कोई बिजनेस मतलब जो कस्टमर है, यदि वो कस्टमर हम आपकी वेबसाइट पे आता है या आपकी शॉप पर आता है, एट अ टाइम कोई भी प्रोडक्ट को परचेस करके चल जाता है, लेकिन वो आपका बिजनेस नहीं होता, पलट के वापस से हमारी वेबसाइट पे आना या उसको बनाए रखने वाली जो चीज़ कहलाती है वो क्या कहलाती है? आपकी रिटेंशन कहलाती है। क्लियर, मतलब हमारे जो वेबसाइट पे प्रेजेंट टाइम में जो वेबसाइट पे जो विजिटर आए हैं उन्हें लॉन्ग टाइम तक बनाए रखने के लिए, लॉन्ग टाइम या बार-बार तक आए वो हमारी वेबसाइट पे, उन्हें ऐसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए या उन्हें ऐसे बनाए रखने के लिए जो बात कहलाती है वो क्या कहलाती है? आपकी रिटेंशन कहलाती है। अपन इसके पहले देखा था फर्स्ट यूनिट का, अब देखा अपन सेकंड यूनिट का ना। सेकंड यूनिट में अपना जो टॉपिक है वो है आपका इंटरनेट एंड वेब सर्वर। ठीक है, अब इंटरनेट क्या होता है? ठीक है, क्योंकि एक्चुअली क्या अपने को ये वीडियो में पूरी यूनिट करनी है तो मैं आपको ऊपर थोड़ा बता रहा हूँ। ठीक है, इंटरनेट क्या होता है? तो इंटरनेट जो होता है आप लोगों को पता है, मैंने बता भी चुका हूँ आपको, और इसके बारे में आप आसानी से लिख सकते हैं। इंटरनेट जो होता है दो वर्ड से मिलकर बना होता है, पहला है आपका इंटर्न और सेकंड आपका है नेट। ठीक है, यहाँ पर इंटर का मतलब क्या होता है? इंटर का मतलब होता है इंटरनेशनल। क्लियर, और नेट मतलब होता है नेटवर्क। अब नेट मतलब होता है क्या है? तो दो या दो से अधिक सिस्टम को आपस में कनेक्ट करने वाली जो चीज़ कहलाती है वो क्या कहलाता है? आपका नेटवर्क कहलाता है। क्लियर, दो या दो से अधिक डिवाइस को आपस में कनेक्ट करना, डेट इज कॉल नेटवर्क। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? इंटर का मतलब होता है इंटरनेशनल, नेट मतलब होता है नेटवर्क। ठीक है, तो अगर दोनों को मर्ज कर दिया तो क्या हो रहा है? इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेशनल नेटवर्क मतलब क्या हो गया? विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा होता है? तो विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा होता है? आपका इंटरनेट होता है। ठीक है, इंटरनेट की जो डेवलप किया था वो किया था 1969 में, वो कहाँ पर किया गया था? इसको अमेरिका में किया गया था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ग्रुप में अगर एक क्वेश्चन आता है तो इसका पुराना नाम जो था वो था आपका ARPANET। इसका पुराना नाम क्या था? आपका ARPANET। ठीक है, इसका फुल फॉर्म था एडवांस रिसर्च, ए फॉर एडवांस, आर फॉर रिसर्च, ए फॉर एडवांस रिसर्च, सॉरी ARPA। ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ठीक है, ARPA और नेट मतलब होता है नेटवर्क। क्लियर, तो इसका अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो इसका पुराना नाम था ARPANET, ARPA और NET। ठीक है, तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, नेट मतलब नेटवर्क। क्लियर, ये हो गया। अगर इसमें पूछा जाता है कि एप्लीकेशन ऑफ नेटवर्क, जो इंटरनेट होता है उसके यूजर्स कहाँ पर होते हैं या कहाँ पर अनुप्रयोग किए जाते हैं, तो इंटरनेट का उपयोग एनी टाइम एनीवेयर किया जा सकता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रांसपोर्ट में यूज़ किया जाता है, एजुकेशन में यूज़ किया जाता है, एंटरटेनमेंट में यूज़ किया जाता है, रिसर्च में यूज़ किया जाता है। ठीक है, बहुत सारी जो फील्ड होते हैं, बैंकिंग में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इन सेक्टर में क्या कर सकते हैं? इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एडवांटेज की बात करें तो इंटरनेट जो होता है बहुत फास्ट होता है। ठीक है, यूजिंग फॉर 24 आवर्स 7 डेज, मतलब इसकी जो एडवांटेज मतलब जो होता है इंटरनेट जो होता है वो 7 दिन और 24 घंटे ऑन रहता है। ठीक है, क्या होता है? इंटरनेट जो होता है बहुत इजीली यूज़ किया जाता है, सडनली कनेक्ट किया जाता है, एनीवेयर एनी टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? इंटरनेट के एडवांटेज हो गए। ठीक है, तो आप क्वेश्चन अगर आता है इंटरनेट के बारे में तो आपको ये सारी चीज़ें लिखना है। ठीक है, अब आती है आपकी बात, सेकंड क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट हो गया, इंटरनेट देख लिया हमने। अब देखते हैं अपन वेब सर्वर क्या होता है। ठीक है, तो वेब सर्वर क्या होता है?
देखो यहाँ पर दो चीज़ आ रही है, वेब सर्वर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, वेब डिज़ाइनिंग या ऐसा कोई क्वेश्चन पूछते हैं, वेबसाइट, वेब पेज, ठीक है। तो वेब मतलब क्या होते हैं, तो कुल मिला के वे सारी चीज़ें जो कि इंटरनेट पर एक्सेस की जाती है वे सारी चीज़ क्या कहलाती है, आपकी वेब कहलाती है, ठीक है। क्लियर, जैसे आपने देखा वेब पेज, तो ऐसे पेज जो कि कहाँ पर रन किए जाते हैं, वेब पर या इंटरनेट पर रन किए जाते हैं, वो पेज क्या कहलाते हैं, आपके वेब पेज कहलाते हैं। वेबसाइट मतलब ऐसी साइट जो कि कहाँ पर रन की जाती है, वेब पर, मतलब इंटरनेट पर एक्सेस की जाती है, तो वो क्या कहलाती है, आपकी वेबसाइट कहलाती है, ठीक है। वैसे क्या है वेब सर्वर, ठीक है। वेब मतलब क्या हो गया, इंटरनेट का। सर्वर, सर्वर मतलब क्या होता है, तो सर्वर क्या होता है, सर्वर एक ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट पर अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी एज इट इज यूज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, दैट इज कॉल्ड सर्वर। क्लियर, जैसे फॉर एग्जांपल यदि हमारे पास 10 सिस्टम है और 10 सिस्टम में से एक सिस्टम जो है हमारे पास कौन सा है, सर्वर सिस्टम है, जिसपे सारा का सारा डेटा डाला हुआ है। लेकिन बाकी अगर 9 सिस्टम को यदि कोई सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, यदि कोई डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो जो सर्वर सिस्टम होता है उससे क्या कर सकता है, आसानी से इंटरेक्ट कर सके और एज इट इज डाटा क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो डेटा कॉल वो जो सिस्टम हुआ जो सारा का सारा डेटा यूज करने की फैसिलिटी दे रहा है, वो सिस्टम कौन सा कहलाता है, आपका सर्वर सिस्टम कहलाता है। क्लियर, तो वेब सर्वर क्या होते हैं, तो ये एक ऐसा सर्वर होता है जो कि कहां पर होता है, इंटरनेट पर होता है, इंटरनेट पर होता है, तो वो सर्वर कौन सा कहलाता है, वेब सर्वर होता है। और वेब सर्वर ऐसे सर्वर होते हैं जो कि यूजर की रिक्वेस्ट पर या यूजर जो भी रिक्वेस्ट करता है उससे रिलेटेड सारा का सारा डेटा यूज करने की फैसिलिटी देता है, डेटा कॉल कौन से होते हैं, आपके वेब सर्वर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक नई चीज देखने को मिल रही है आपको, डीएनएस। डीएनएस मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम होता क्या है, क्लियर। तो डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, यदि हमें किसी भी वेबसाइट पर जाना है या यूजर के द्वारा किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करना है, तो उस वेबसाइट का जो नाम होता है, ठीक है, उस वेबसाइट का जो नाम होता है वही क्या कहलाता है, आपका डोमेन नेम सिस्टम कहलाता है। क्लियर, डोमेन नेम सिस्टम अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, अलग अलग यूज से हो सकते हैं, ठीक है। जैसे बात करें एक्चुअली क्या होता है कि डोमेन नेम सिस्टम से पहले क्या किया जाता है कि जो भी वेबसाइट्स होती हैं उनका जो एड्रेस होता है वो न्यूमेरिक फॉर्मेट में होता था। यदि हमें कोई वेबसाइट पर जाना है या किसी वेबसाइट को एग्जीक्यूट करना है, तो उनका जो पहले एड्रेस होता था वो क्या होता था, न्यूमेरिक फॉर्म में होता था, कुछ इस फॉर्मेट में होता था, ठीक। जिन्हें क्या किया जाता है, याद करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता था, जिन्हें हम याद नहीं कर सकते थे। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए फिर क्या किया यूज़ किया जाता है, इन नंबर के स्थान पर क्या किया जाता है, उन्हें कैरेक्टर और सिंबल्स के कलेक्शन के द्वारा फिर क्या किया जाता है, एक डोमेन नेम दिया गया। और उस डोमेन नेम के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट पर, किसी भी वेबसाइट के एड्रेस पर हम जा सकते हैं, किसी वेबसाइट पर डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। यदि बात करें तो यूज़र को यदि किसी वेबसाइट पर एक्सेस करना होता है तो उसको एक्सेस करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, डोमेन नेम सिस्टम की हेल्प लेते हैं, ठीक है। इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे बात करें हम लिखते हैं .com, तो ये .com मतलब क्या होता है कि यह उस वेबसाइट का ये बताता है कि जो वेबसाइट है वो किस प्रकार की कमर्शियल वेबसाइट होती है, ठीक है। .in देखा होगा आपने, .in, तो ये क्या होता है, उन वेबसाइट के एक्सटेंशन होते हैं। .in मतलब ये जो वेबसाइट होती है क्या है, इंडिया की है, ठीक है। .org देखा होगा आपने, org, ठीक है। तो ये मतलब क्या होता है, मतलब ये जो वेबसाइट आपने जो बनाई गई है वो किस फॉर्मेट की है, .org, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन पर्पस के हिसाब से यूज़ किया जाता है। .edu मतलब जो आपने वेबसाइट बनाई है, जो आपने वेबसाइट का जो पाथ है, जो URL है वो क्या है, .edu, मतलब उसका एक्सटेंशन क्या है, edu, और मतलब ये किस पर्पज से यूज़ की जाती है, एजुकेशन सेक्टर के हिसाब से यूज़ की जाती है। लेकिन एक बार जो डोमेन नेम स्पेसिफाई किए जाते हैं ये क्या होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई होते हैं, इनका कोई दूसरा मतलब नहीं होता है। क्लियर, एक बात डबल से समझना कि जो एक बार डोमेन नेम डिक्लेयर कर दिए जाते हैं उनका कोई द्वितीय मतलब या सेकेंडरी मीनिंग नहीं होता, वो क्या होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई होते हैं। अगर बात करें .edu लिखा है तो edu मतलब एजुकेशन ही होगा, इसका दूसरा मतलब नहीं होगा। .com का मतलब अगर कमर्शियल ही लिखा है तो कमर्शियल ही होगा, इसका दूसरा मतलब नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये इन्हें यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, हमारे डोमेन नेम सिस्टम होते हैं। क्लियर, अगर बात करें वेब होस्टिंग भी एक टॉपिक है आपको। तो वेब होस्टिंग क्या होता है, तो यदि किसी ऑफलाइन वेबसाइट को, यदि किसी, देखो क्या आप वेबसाइट बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट वो ऑफलाइन होती है, और उस वेबसाइट को ऑनलाइन रिप्रेजेंट करना, ठीक है। यदि आप कोई ऐप्स बनाते हो, ठीक है, यदि आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, यदि कोई आप वेबसाइट बना रहे हो, तो उस वेबसाइट को ऑनलाइन, ऑफलाइन वेबसाइट को ऑनलाइन वेबसाइट पर स्पेस
देना, ठीक है, उससे क्या करना ना, स्पेस प्रोवाइड कराने वाली जो चीज़ कहलाती है क्या, वो क्या कहलाती है आपकी वेब होस्टिंग कहलाती है। क्लियर, मतलब ऑनलाइन वेबसाइट और ऑफलाइन वेबसाइट को ऑनलाइन पर अपना एड्रेस देना, स्पेस प्रोवाइड कराने वाली जो चीज़ कहलाती है वो क्या कहलाती है आपकी वेब होस्टिंग कहलाती है। क्लियर, वेब होस्टिंग जो होती है किसी भी वेबसाइट को उनका स्पेस दिलाने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, तो हमारे जो सेकेंड यूनिट से जो मेन टॉपिक थे वो ये हो गए। थर्ड यूनिट की बात करें तो थर्ड यूनिट में सबसे पहले आता है आपका गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स। देखो मैंने आपको बताया था कि हमने पढ़ा था डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग में हमने क्या किया था कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं, सर्विसेज हैं, ब्रांड हैं, उनकी मार्केटिंग करना या उनकी जो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना, वो हो गई थी मार्केटिंग। लेकिन यदि बात करें कि यदि हमने कोई वेबसाइट बनाई है, वह वेबसाइट एक सक्सेसफुल वेबसाइट है या नहीं है, उस वेबसाइट का पता लगाने के लिए या किसी भी वेबसाइट का पता लगाने के लिए, किसी एप्लीकेशन का पता लगाने के लिए, किसी ई कॉमर्स वेबसाइट का मेजरमेंट करने के लिए, पता लगाने के लिए, या उसमें कुछ ड्रॉबैक ढूंढने के लिए जिस फीचर का यूज किया जाता है वो फीचर क्या होता है, गूगल एनालिटिक्स होता है। ठीक है, तो गूगल एनालिटिक्स ऐसा फीचर होता है जिसमें आप पूरी की पूरी वेबसाइट का मेजरमेंट कर सकते हो, पूरी की पूरी उसके बाद क्या कर सकते हो, छानबीन कर सकते हो। जैसे कि बात करें, यदि कोई यूजर आपकी वेबसाइट पे आता है तो वो कहाँ से आया है, कैसे आया है, किस यूआरएल से आया है, उसका डोमेन नेम सिस्टम उसका जो है आईपी एड्रेस क्या है, कहाँ से आया है, किस डिवाइस से कनेक्ट करा है, कितने टाइम तक रहा है, कौन से पेज तक वो गया है, ये सारे का सारा एड्रेस वो क्या करता है, गूगल एनालिटिक्स रिकॉर्ड करता है। क्लियर, तो गूगल एनालिटिक्स जो होता है वो एक ऐसा फीचर होता है जो कि किसी भी वेबसाइट पर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सभी एक्टिविटीज़ को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, और जिसके पूरी की पूरी रिपोर्ट क्या होता है, उसके ऑनर को रिप्रेजेंट करता है। तो गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। अब गूगल एनालिटिक्स के द्वारा हम ये देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट के कौन से मतलब ऐसे पुअर पेज हैं जिस पर यूज़र नहीं जा रहा है। यहाँ पर हो सकता है कि हमारी वेबसाइट में ऐसे कौन से ड्रॉबैक हैं जिस पर यूज़र ज़्यादा एंगेजमेंट नहीं रह पा रहा। तो ये सारी चीज़ का अगर हमें मेजरमेंट करना होता है तो वो मेजरमेंट कहाँ से निकला जाता है, गूगल एनालिटिक्स से निकला जाता है। गूगल एनालिटिक्स मतलब यूज़र, मतलब जो भी वेबसाइट है हमारी, उस वेबसाइट का पूरा जानकारी निकाल के देता है। साथ ही साथ जो विजिटर विजिट कर रहे हैं वो कहां से आए हैं, उनका आईपी एड्रेस क्या है, किस डिवाइस से कनेक्ट कर रहे हैं, कहां पर हमारे पेज पर गए हैं, उनके द्वारा कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की गई है, ये सारी की सारी रिपोर्ट कौन तैयार करता है, आपका गूगल एनालिटिक्स तैयार करता है। क्लियर। फिर बात होते हैं गोल्स। गोल्स क्या होते हैं, तो यदि बात करें हमारी जो वेबसाइट होती है, डेफिनेटली कि हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं। तो गोल्स क्या होता है कि यदि गोल्स में नहीं होता कि हमारी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर आए। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो कोई प्रोडक्ट परचेस करे या नहीं करे, लेकिन क्या होना चाहिए कि वो हमारी वेबसाइट पे आए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको एंगेज करने वाली जो चीज़ कहलाती है वो क्या कहलाते हैं, आपके गोल्स कहलाते हैं। क्लियर, ओके। मतलब क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर को बुलाना हमारी वेबसाइट पे, उन्हें हमारे प्रोडक्ट या इन्फॉर्मेशन देना, वो कहलाती है गोल्स कहलाती है। क्लियर। अब होता है आपका बाउंस रेट। ठीक है, बाउंस रेट क्या होता है, तो बाउंस रेट क्या होता है, यदि आपकी वेबसाइट के बारे में जानना है, ठीक है, यदि आपकी वेबसाइट के बारे में आपको जानना है, मेजरमेंट करना है कि आपकी वेबसाइट सक्सेसफुल है या नहीं है, तो उसको जानने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बाउंस रेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बाउंस रेट क्या होता है, यदि आपकी वेबसाइट पर बाउंस रेट कम होता है तो आपकी वेबसाइट को एक सक्सेसफुल वेबसाइट माना जाता है। लेकिन यदि आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट ज़्यादा होता है, एक जो लिमिट होती है उससे ज़्यादा होता है, तो वो क्या होता है, आपकी वेबसाइट को अनसक्सेसफुल माना जाता है। बाउंस रेट मतलब यदि कोई विजिटर हमारी वेबसाइट पे आता है और सडनली चले जाता है, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करे या बिना एंगेज हुए वो सडनली चले जाता है, इससे क्या होता है, उस वेबसाइट का बाउंस रेट बढ़ जाता है। ठीक है, और यदि बाउंस रेट बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, आपकी वेबसाइट में फॉल्ट होते हैं या कुछ ड्रॉबैक होते हैं, जिससे क्या हो रहा है, आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट बढ़ता है। और अगर बाउंस रेट बढ़ जाता है तो आपकी वेबसाइट को क्या माना जाता है, अनसक्सेसफुल वेबसाइट माना जाता है। ठीक है, और इसका मेजरमेंट भी कौन निकालता है, आपका गूगल एनालिटिक्स निकालता है। ठीक है, लास्ट में एक और पॉइंट है आपका एग्जिट रेट। ठीक है, तो ये भी बाउंस रेट के समान ही होता है। ठीक है, अब आती है हमारी फोर्थ यूनिट में आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, अपने फर्स्ट टाइम पढ़ चुके, फर्स्ट टाइम में ही पढ़ा था सोशल मीडिया मार्केटिंग। मतलब सोशल मीडिया कौन सी होती है, इंटरनेट पे हुए सारी मीडिया जो सोशल मीडिया के नाम से जानी जाती है। तो वो कौन सी है, आपकी फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, गूगल प्लस हो गया, वीडियो हो गया, पिंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो इन पर अगर यदि हमें कोई प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट, ब्रांड, कंपनी या सर्विसेज के बारे में यदि हमें कोई मार्केटिंग करनी होती है तो वो मार्केटिंग क्या कहलाती है, आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग कहलाती है। ठीक है, फेसबुक मार्केटिंग क्या कहलाती है, तो फेसबुक मार्केटिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें हमारा ऑफिशियल पहले एक पेज क्रिएट करना पड़ता है, फेसबुक पेज क्रिएट करना पड़ता है, और उस फेसबुक पेज पर हम क्या कर सकते हैं, जिस पर्पज से हमने फेसबुक पेज क्रिएट किया है उससे रिलेटेड सारा का सारा डेटा हम उस पर डालते हैं और यूजर तक शेयर करते हैं। वो मार्केटिंग क्या कहलाती है, आपकी फेसबुक मार्केटिंग कहलाती है। ट्विटर मार्केटिंग एक ऐसा ऑफिशियल
ऑफिशियल खुद का एक पेज क्रिएट करना पड़ता है और उस पर फिर सारे के सारे कंटेंट हमको शेयर करने पड़ते हैं और जितने भी हमसे यूजर से जुड़े होते हैं वो सारे क्या करते हैं, उसको रीड करते हैं और हमारे बारे में इंफॉर्मेशन को गेट करते हैं। लिंक्डइन मार्केटिंग सेम फेसबुक मार्केटिंग जैसी जो होती है कि इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, एक ऑफिशियल हमारा एक पेज क्रिएट करना पड़ता है। उस पेज को क्रिएट करने के बाद हमें ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर को जोड़ना पड़ता है। फिर विजिटर एक बार में हमारे पास जुड़ जाते हैं, फिर हम क्या कर सकते हैं, हमको जिस प्रोडक्ट के बारे में या जिस इंफॉर्मेशन, जिस प्रोडक्ट सर्विस या ब्रांड के बारे में हमें मार्केटिंग करनी होती है उनमें हम लिंक्डइन पर क्या कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, जिससे क्या होता है जितने भी यूजर्स हमसे कनेक्टिविटी बनाए रखते हैं वो सारे उन इंफॉर्मेशन को गेट कर पाते हैं। एक होता है गूगल प्लस मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग और पिंटरेस्ट मार्केटिंग, ठीक है। तो ये भी क्या होते हैं, इन पर खुद के कोई पेज क्रिएट करने पड़ते हैं, उसके द्वारा फिर हम क्या कर सकते हैं, कंटेंट को शेयर कर सकते हैं। वीडियो मार्केटिंग में यूट्यूब पर जो मार्केटिंग होती है, जैसे आप लोगों ने देखा कि यदि हमें कोई टॉपिक समझना है या कोई हम टॉपिक को सर्च करते हैं तो सबसे पहले जो एडवर्टीजमेंट आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा छोटी छोटी क्लिप आती है, एक जोमेटो का एड आता है और भी छोटे छोटे जो क्लिप्स आती हैं, वो जो एड है वही क्या कहलाती है, आपकी मार्केटिंग कहलाती है, ठीक है। और वो मार्केटिंग जहाँ पर की जाती है वो मार्केटिंग क्या कहलाती है, आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग कहलाती है, या जिस पर्पज से कर रहा है वो मार्केटिंग क्या कहलाती है आपकी। तो वीडियो मार्केटिंग के अंदर आता है आपका यूट्यूब मार्केटिंग, ठीक है। तो हमने आज मेन टॉपिक देखे डिजिटल मार्केटिंग है।